गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का नया टॉपिक है डाइवर्सिटीज इन लिविंग वर्ल्ड। पहले हमने बात किया था लिविंग बींग्स क्या होता है। अब हम जाके एक बात करेंगे कि लिविंग बींग्स का डाइवर्सिटी कितना है इस वर्ल्ड में और इनका स्टडी हम कैसे किया जाए। तो हम बात करते हैं डाइवर्सिटीज इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स of living organisms surviving in the world। जिसे इस वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। जिसे हम अपना ही सराउंडिंग में ऑब्जर्व किया गया है तो विल ऑब्जर्व क्या देखते हैं, कुछ प्लांट वैरायटीज देखते हैं, विल सी सम प्लांट टाइप ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल टाइप ऑर्गेनिजम्स और कुछ रहता है बट हमें दिखता भी नहीं है। मतलब उनको क्या बोलते हैं, जो हमें नहीं दिखता उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो हम जैसे देखेंगे सराउंडिंग में देखा तो क्या देखते हैं, हम अपने घर पे नहीं देख ले तो हम जैसे हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट एनिमल्स वी हैव, जैसे हो गया डॉग, कैट, वी हैव अदर पेट एनिमल्स। कुछ पोटेड प्लांट्स होता है, फ्लावर गार्डन्स होता है। ओके, व्हेन यू लुक आउटसाइड देयर आर लाइक व्हेन यू गो टू द जूलॉजिकल पार्क, जू में जाओ तो वहां पे देखोगे क्या डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बर्ड्स आर देयर, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जैसे हो गया टाइगर, लायन, जिराफ। तो ये सारे एनिमल्स, बहुत टाइप्स का एनिमल्स वगैरह है इस वर्ल्ड में। जैसे जंगल में जाओगे तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, वहाँ पे वेरिएशन इन टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएगा। तो हम जैसे देखते हैं कि इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमें स्टडी कैसे किया जाए और हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टडी के लिए जैसे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट नाम से जाना जाता है ना। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पर किसी का कुछ और नाम है और सेम ऑर्गेनिजम्स का दूसरे प्लेस में और नाम है, तो हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे ना कि ए यहाँ पे ए नाम से, दूसरा वहाँ पे वही सेम एनिमल्स दूसरे नाम से जाना जाता है। तो हर जगह जाके स्टडी करना डिफिकल्ट होता है। तो इस कारण से जैसे हो गया हमारा वर्ल्ड में देखा जाए तो इट इज अराउंड 1.7 to 1.8 millions of living organisms are surviving. Organisms are discovered. इतना ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड हो गए अभी तक। तो इतना ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमें स्टडी कैसे किया जाए, क्योंकि इनका बहुत सारे यूज होता है एग्रीकल्चर फील्ड से लेके हमारा इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में भी, हमारे स्टडी पर्पस के लिए भी, और बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी इन लोग का स्टडी करना जरूरत हो जाए। कौन सा क्या कंट्रीब्यूट करता है हमारे इकोसिस्टम में। अगर हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो लिविंग थिंग्स का क्या होता है कि क्या होगा कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रहता है। अगर कोई जाके एक्सटिंक्ट हो गया किसी चीज का, किसी एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स ने ज्यादा यूज कर लिया तो उनका वैरायटीज अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो क्या होगा, दैट इफेक्ट डायरेक्टली ऑन द इकोसिस्टम। इफ द इकोसिस्टम इज अफेक्टेड, अगर इकोसिस्टम इफेक्ट है तो हमारा लाइफ एक्सटिंक्ट होने लगेगा इस अर्थ में। सो understanding and studying these many varieties are very necessary
हम लोग के लिए इन सब का बारे में पढ़ना, समझना और इनका यूजफुलनेस का अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसी कारण से कुछ ऐसे सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया लिविंग साइंटिस्ट वगैरह ने, जिस सिस्टम हिसाब से इनको अच्छे से आइडेंटिफाई करना, कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स से हम तो ये पता कर सकते हैं कि लिविंग है ना, जो भी है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, these all factors will come together and help us in understanding whether the things are living or non-living। और जब ये हो जाएगा, हम अंडरस्टैंड कर लिया कि लिविंग है नॉन लिविंग है, वहीं जब जाके हम सेपरेट कर लेंगे लिविंग चीजों का नॉन लिविंग से, तब जाके इनका डाइवर्सिटीज, इनका इंपोर्टेंस के बारे में स्टडी करना होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिविंग वर्ल्ड का सेपरेट हो गया है। वी नाउ टू सेपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेपरेशन कर दिया हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म। Based on characteristics they have, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे पहले जो पढ़े थे उन हिसाब से हम क्या किया, इनको तो हम सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद देखो, जिसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसमें जिसे एनिमल्स की बात किया तो कैट है, कैट भी है, डॉग भी है, टाइगर भी है, लायंस भी है, एलिफेंट भी है, बियर भी है, प्लांट स्पीसीज में मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, एप्पल, एक्सेट्रा, ये सब है। इन सब में भी अपना यूनिकनेस है। डॉग और कैट डिफरेंट है, डॉग कैट टाइगर अपना ही अपने आप में डिफरेंट है, लायन डिफरेंट है, एलिफेंट भी अपने आप में डिफरेंट है। तो हर एनिमल्स, हर प्लांट अपने आप में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है उनके पास जो उनको यूनिक बनाता है। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को बोलेंगे इनका स्पीसीज। ओके, तो ये सब डिफरेंट है, तो इन सब का स्टडी करना हमारे लिए इतना इजी नहीं है ना। मतलब डिफरेंट प्लेस में जाके इनका स्टडी डिफरेंट हो जाता है। जैसे एलिफेंट है, इसका नेम ही देखे गया तो इनका नेम भी डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट है। जैसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हाथी बोलते हैं, इंग्लिश में एलिफेंट बोलते हैं, अफ्रीका में भी एलिफेंट अवेलेबल है, अफ्रीका में भी अफ्रीकन नाम होगा कुछ। सो इन नाम सब का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो नाउ द अप्रोच इज, अभी जाके हमारा अप्रोच ये है कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इन सारे को हम ऐसे नाम दें कि जो सारे पूरा दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। तो वो सिस्टम ऑफ नेमिंग एस्टैब्लिश किया साइंटिस्ट सब ने, जिन सिस्टम में जाके अब जाके लिविंग ऑर्गेनिजम्स are named in such a way
that it is known, they are known with same name all over the world. और ये सिस्टम ऑफ नेमिंग को बोलता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। और इसमें जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नामांकन लैटिन लैंग्वेज में किया गया। सो देयर नेम आर नेम्ड इन लैटिन लैंग्वेज, लैटिन। लैटिन लैंग्वेज का नेमिंग इसलिए किया गया कि अभी जाके वो लैंग्वेज यूज में नहीं है, तो जो भी वर्ड्स का नेमिंग इनमें करेगा उनमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएगा विद टाइम। सो द नेम विल रिमेन सेम एंड ए नेमिंग और ए सिस्टम ऑफ नेमिंग पूरा वर्ल्ड का, मतलब पूरा वर्ल्ड का साइंटिस्ट सबके कोऑपरेशन से हुआ है। The first system of naming was, first nomenclature was given by Carolus Linnaeus। जो Carolus Linnaeus है, जो बड़ा साइंटिस्ट था 16th to 17th सेंचुरी का, इन्होंने पहली बार कोशिश किया कि हर प्लांट और हर एनिमल्स का एक यूनिक तरह से नामांकन किया जाएगा और लैटिन लैंग्वेज में किया जाएगा। So this guy have approached Carolus Linnaeus। ये है ए साइंटिस्ट ने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग किया। ओके, सो ही हैज नेम्ड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हिज सिस्टम ऑफ नेमिंग, इनका सिस्टम ऑफ नेमिंग को बोलता है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और इनका नेमिंग में क्या था कि हर साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल हैव द टू वर्ड्स, मतलब हर नेम ऑर्गेनिजम्स names name has two words. Okay, the first word is called, पहला जो वर्ड होगा उनको बोलेगा जीनस, और दूसरा वर्ड है सेकेंड वर्ड, जो नेम का दूसरा वर्ड है उनको बोलेगा स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, we will take the example of scientific name of mango। जो मैंगो है, मैंगो को साइंटिफिकली बाइनोमियल सिस्टम में नाम रखा गया है मैग्नीफेरा
इंडिका। सो यहाँ पे जो मैग्नीफेरा है ये क्या है, ये है जीनस। और ये इंडिका है, ये है स्पीसीज। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप दिस फर्स्ट नेम इंडिकेट्स जीनस और दूसरा नेम है वो इंडिकेट करता है स्पीसीज। और इन सिस्टम ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है, जो नाम कैसे नामांकन कैसे किया गया और नाम को लिखता कैसे है। ओके, वी विल डिस्कस द रूल्स। Okay, so few points regarding binomial system of nomenclature. First is the namings are done in Latin. Okay, each name consists of two words first one is called genus और दूसरा जो वर्ड है सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड स्पीसीज। जो जीनस है, दिस जीनस always start with capital letter. Start with capital letter. और जो स्पीसीज है इट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। इनका तीसरा रूल है, इनका जो थर्ड रूल है वो ये है, जब इनको टाइप किया जाता है, ओके, थर्ड रूल है when it is typed, when the name typed, they should be typed in italics. But जब हम हाथ से लिखेंगे, when you write handwritten, but when handwritten there should be underlined separately. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका है ना, तो हम हैंड रिटन लिखे हैं तो इन दोनों को हम अंडरलाइन सेपरेटली करेंगे।
तभी लोग को लगेगा कि ये राइट वे है लिखने का, इनका साइंटिफिक है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज the fourth one is the scientists who have given the name, who have discovered the name, the organisms discovered the particular organism, so the organism, his or her name is also written at the last or written after a species in abbreviated form. साइंटिस्ट जिसने वो सडन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर्ड किया, सडन ऑर्गेनिज्म का नाम दिया, उनका नाम भी स्पीसीज के नाम के बाद शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे हो गया मैग्नीफेरा, इंडिका, इनका डिस्कवरी किसने किया था? लिनियस ने। तो इनका नाम ऐसे लिखता है लास्ट, ठीक है। तो ये था सर्टेन रूल्स ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं दूसरा नेमिंग सिस्टम का, जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, सो विल टॉक अबाउट ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है? हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स name consists of three words. फर्स्ट, पहले वाला वर्ड को बोलता है जीनस, दूसरे वाला वर्ड को बोलता है स्पीसीज, और तीसरे वाला वर्ड को बोलता है सब स्पीसीज। जैसे एग्जांपल है गोरिल्ला, 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 ये साइंटिफिक नेम है गोरिल्ला का। ओके, सो दिस वन इज जीनस, ये है स्पीसीज, और इनको बोलता है सब स्पीसीज, ठीक है। बट ए ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या था कि इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू एनिमल्स। सो दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, सो ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का ड्रॉबैक ये था कि दे आर रिस्ट्रिक्टेड
they are they are used only for एनिमल्स। और दूसरा ड्रॉबैक्स था only few living organisms are named using trinomial system of nomenclature। इसी कारण से इनका ज्यादा यूज नहीं है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम यूज कर रहे हैं वो है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, और हम इसमें देखा था जैसे एग्जांपल लिया था गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, है ना। तो इनमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जीनस, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स whose genus, species and subspecies names are same, subspecies name are same, this type of living organisms are called tautomorphs। और एक फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है नीट एग्जाम में, सो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। सो विद दिस वीडियोस टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर। हम यहाँ पे अब नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस फर्दर द डाइवर्सिटीज इन एनिमल्स। थैंक यू।